सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडल ईस्ट की ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो के अंदर टॉप ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। सबसे बड़ी खबर यह है, मैंने आपको कल बताया था कि नेतन्याहू अपनी अलग उम्मीद से गया था अमेरिका से बातचीत करने, ट्रंप से बातचीत करने अमेरिका। उसमें दो मुद्दे ये थे कि पहला मुद्दा ये था कि ट्रंप को मनाना था कि ईरान से बातचीत बिल्कुल मत करो, बातचीत करनी नहीं है आपको। दूसरा मुद्दा ये था कि इजराइल पर जो आपने टैरिफ लगाया है दूसरे देशों की तरह, उस टैरिफ को, टैक्स को ख़त्म करना। हुआ क्या? नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए कोई और बात नहीं करी कि हाँ चलो हम साथ में हमला करते हैं, बातचीत नहीं करेंगे, हमला करेंगे। अमेरिका ने ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ जो टैरिफ था उस पर भी कोई जवाब इस तरह का नहीं दिया राहत भरा। ऊपर से खेल ये हो गया कि जो नेतन्याहू साहब हैं उनको 2 से 3 हफ्ते का टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि भाई गाजा की जंग आप 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म कर दो। मैं जंग और सिर्फ जंग सुनकर थक चुका हूँ, अब जंग की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि ये 3 हफ्ते के अंदर जंग ख़त्म कर दो। ये एक बड़ा झटका नेतन्याहू के लिए है। कैसे? कल तक नेतन्याहू को ये लग रहा था कि अब ट्रंप जो है सालों साल हमारा साथ देगा और हम सालों साल गज़ा पर हमला करेंगे। गाज़ा के साथ साथ फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक, नेबुलस के इलाके और दूसरे इलाकों पर कब्जा करेंगे हवाई हमला करके। ये हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप अपनी बात से, अपनी धमकियों से पलट गया। लेकिन ट्रंप पर फिर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात को कुछ यूं भी समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को 3 हफ्ता दे दिया है कि जो करना है इन 3 हफ्ते में करो और जंग खत्म करो। ये भी हो सकता है, बट अब देखना ये आगे होगा क्या। लेकिन एक तरह से एक्सपर्ट का मानना ये है कि ट्रंप के द्वारा ये नेतन्याहू को झटका है, क्योंकि नेतन्याहू ने सोचा ही नहीं था कि 3 हफ्ते का ऐसा कोई टाइम है, अल्टीमेटम हमको अमेरिका देगा। बल्कि उसको ये लग रहा था अब तो टेंशन खत्म, जब तक ट्रंप है हम आराम से हमले करते रहेंगे, जंग बढ़ती रहेगी। पूर्व इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि गाजा की जो जंग है, जो उस पर हमला हो रहा है, वो पॉलिटिकल है, वो कोई जंग वंग नहीं है। यानी वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो दुनिया जान ले, एक पॉलिटिक्स के चक्कर में सिर्फ दंगे नहीं, नरसंहार भी होता है। हजरात, उधर एक गुड न्यूज़ ये है, ये तस्वीर देख लीजिए। इजराइल ने 80 गाजा के लोगों को रिहा किया है और इन लोगों को डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, क्योंकि मेंटली और फिजिकली इनको जेल के अंदर टॉर्चर किया गया था। वहीं गाजा के अंदर जो खाने पीने की कमी है ये तो आपको पता है, लेकिन बमुश्किल जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ खाना अरेंज कर रही हैं, तो फिर वहाँ भूखों की हालत कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। वे दोस्तों, ये गाजा के ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल। इन्होंने कहा कि 1350 डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल से जुड़े हुए लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से गाजा की मेडिकल लाइन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल भी पूरी तरह से काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने अस्पतालों और मेडिकल सेंटर पर भी बमबारी की है। इजराइल सिविलियंस को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहा है। ये भीड़ जिस बिल्डिंग को देख रही है सामने, आप देखिए, इजराइल ने कुछ देर पहले इस बिल्डिंग को तबाह किया है और मलबे में दर्जनों लोग दबे होने की आशंका है। उधर मेरे दोस्तों, लोगों को यकीन हो चुका है गाजा के कि इजराइल मारता रहेगा। ऐसे में अपने इलाकों से दूसरे इलाके, फिर दूसरे इलाके से तीसरे इलाके, फिर तीसरे इलाके से चौथे इलाके, ऐसे शिफ्ट होते जा रहे हैं फिलिस्तीन, गज़ा के लोग। देखिए, वहीं अमेरिका ने 400 छात्रों का वीज़ा रद्द कर दिया है अमेरिका के लिए,
जो स्टूडेंट्स फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोधी थे। आइए अब फिलिस्तीन की ज़मीन पर ले चलूं तो फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और फिलिस्तीन पर हमला करते हुए सेटलर्स के साथ इजराइल की फ़ौज भी है। तो आप समझ रहे हैं ना, भारत में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखते हैं, रामनवमी या इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो एक भीड़ मस्जिद के आगे नाचती है और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद होता है। हाल इजराइल का ये है आतंक का कि ये जिससे बेंजीवीर मिल रहा है दोनों हाथ पकड़ के पुलिस वाले से, इस पुलिस वाले ने कई फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया। कई जगह इसके खिलाफ जब आवाज़ उठी तो बेंजीवीर इसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच गए और देखिए किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे दर्दनाक मंजर दिखाता हूँ। ये देखिए, वेस्ट बैंक में एक घर के रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उन्हीं की आंखों के सामने उनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है। बच्चों का चेहरा देखिए, घर वालों का चेहरा देखिए, उनकी ही आंखों के सामने उनके आशियाने पर बिल्डोज़र इजराइल चला रहा है। उधर फिलिस्तीन में मुट्ठी भर बेचारे फिलिस्तीनी खड़े होकर इजराइल के नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, इजराइल की पुलिस और मिलिट्री उन्हें मार पीट कर धक्का देकर भगा रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम रफ़ा को पूरी तरह से खाली करवा देंगे और उसको सिक्योरिटी मिलिट्री जोन बना देंगे। सऊदी अरब को और उसकी गवर्नमेंट को अब दुनिया के तमाम मुसलमान समझ चुके हैं। कल तक जो सऊदी के साथ खड़े थे अब वो भी समझ चुके हैं। जैसे इस महिला को देखिए, ये एक तुर्की की महिला है, ये मक्का मदीना पहुंची, काबे शरीफ के सामने जो है जब ये पहुंची तो इन्होंने एक फिलिस्तीनी स्कार्फ पहना हुआ था। तो इजराइल के स्टाइल में सऊदी अरब की पुलिस ने इन्हें रोक दिया, स्कार्फ किनारे ले आकर उतरवाया, धमकी दी कि अगर तुमने फ़िलिस्तीन का कोई जिक्र किया, फ़िलिस्तीन का कोई नाम लिया, इस तरह की कोई हरकत की तो ये पॉलिटिकल जगह नहीं है, रिलीजियस प्लेस है। सो अगर हमने फ़िलिस्तीन का कोई भी आइकन तुम्हारे साथ, झंडा तुम्हारे साथ देखा तो तुम्हें हम ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा वीज़ा रद्द कर देंगे और तुम्हें वापस तुर्की डिपोर्ट कर देंगे और बैन कर देंगे। तो ये है दोस्तों सऊदी अरब। मैं अलग से ये वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कैप्शन देखकर आप चीज़ें समझ चुके होंगे कि इस महिला के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों ये सऊदी अरब है फ़िलिस्तीन के लिए। आप समझ में आया? खुद तो चुप है ही सऊदी अरब, लेकिन दूसरों को अभी बोलना इसे पसंद नहीं आ रहा है। हॉस्टेज के परिवार वालों ने, यानी उन परिवार ने जिनके घर के मेंबर अभी हमास की कैद में हैं, उन्होंने मांग की थी इजराइल की कोर्ट में कि गज़ा के अंदर जो बिजली काट दी गई है, बिजली उनको रिलीज़ की जाए ताकि उनके जो कैदी वहाँ हैं उनको राहत मिले और परेशान ज़्यादा ना हो। तो ऐसे में इजराइल की हाई कोर्ट ने उनकी, यानी जिनके लोग कैद में हैं, उनकी PIL को रिजेक्ट कर दिया और सुनवाई करने से ही मना कर दिया। ये इजराइल का कोर्ट है इजराइलियों के लिए, यानी उनकी खुद नहीं सुनता। मोरक्को की गवर्नमेंट का अलग रुख है, वो धोखा दे रही है, लेकिन मोरक्को को लोग ईमानदारी से फिलिस्तीन के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से ये तस्वीर नीदरलैंड से आई है। नीदरलैंड की पुलिस बुरी तरह से फिलिस्तीनी समर्थकों को मार रही है, रोक रही है और उनको भगा रही है। वहीं मेरे दोस्तों आयरलैंड में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। देखिए, 1 2 3 4 Occupation no more 5 6 7 8 We are the people. We won't be silent. हजरात ये तस्वीर लेबनान की है, ताज़ा मंजर है। इजराइल ने लेबनान पर भी बड़े हमले किए हैं, जिसकी वजह से लेबनान में भारी तबाही हुई है। इसके अलावा यमन से भी जान लीजिए,
पिछले कुछ ही दिनों में अमेरिका ने यमन पर जो हमले किए हैं, उन हमलों में टोटल अब तक 100 यमन के लोग मारे गए हैं और अभी भी अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि जब तक हूथीज हम पर हमला करेंगे, फायर करेंगे, तब तक हम इन हूथीज पर, यमन पर हमला जारी रखेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 से 3 असैसिनेशंस हुए हैं यमन में हूथीज के टॉप 2 से 3 लीडरों को मार डाला गया है। खुफिया एजेंसियों ने यमन के अंदर ही खेल कर दिया है। तो यानी यमन का मोटा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हूथीज पीछे हटने को तैयार अभी तक नहीं है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो अंसारुल्लाह हैं हूथीज के लीडर, इन्होंने बयान जारी किया और कहा कि इतने कांड होने के बाद, इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद अभी भी हम पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे लिए जीत यही है कि हमारी वजह से इजराइल अपने पोर्ट का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने औकात बताई है अमेरिका की। कहा है कि मुट्ठी भर हूथीज को मिटाने के लिए अमेरिका सबसे खतरनाक जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में बम इस्तेमाल कर रहा है कि वही बम से चीन को रोका जा सकता था, लेकिन वो सारे बम लगभग अब यमन पर इस्तेमाल करके चीन के आगे अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। कतर और सऊदी अरब $11 बिलियन लेबनान को देने वाले थे ताकि लेबनान अपने मुल्क को बिल्ड कर सके, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सके। लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ाई और कतर और सऊदी अरब का $11 बिलियन रोक दिया। असल में कतर और अब सऊदी अरब पर हंटर चला रहा है अमेरिका और कह रहा है कि नहीं, पहले लेबनान और इजराइल का सीज फायर होने दो, नॉर्मलाइजेशन होने दो, जंग ख़त्म होने दो और हमारा पूरा दबाव बढ़ने दो। जब हमारे हिसाब से लेबनान चलेगा तभी हम आपको पैसे देने देंगे और उसके बाद ही आप लेबनान में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये सऊदी अरब की ताकत है। अमेरिका जब चाहे टपली मार देता है। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति ने बड़ी घोषणा कर दी है। कहा कि हिजबुल्लाह से हमारी बातचीत चल रही है। हिजबुल्लाह टकराव की स्थिति में है ही नहीं। हिजबुल्लाह बहुत फ्लेक्सिबल है और हमसे बात कर रहा है, वो हथियार डालने को भी तैयार है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ये ऐतिहासिक फैसला ले रहा है कि वो लेबनान की गवर्नमेंट को अपने हथियार देकर हाथ खड़े कर देगा। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल सुबह इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।